गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग पूरे 7.1 एक्सरसाइज का सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला का 1 है 2, 3, 4, 1। अब हम तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालना है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जैसे डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग p रखते हैं 2, 3 और q इक्वल टू 4, 1, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 1। So put all the values in above PQ इक्वेशन। तो मेरा PQ का वैल्यू हो जाएगा x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा आपको 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस टू इंटू माइनस 2, माइनस माइनस क्रॉस होके प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू रूट 2। ये इसका आंसर है। फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन पे चलेंगे। दूसरा है -5 1 माइनस 1 3। इसका हमको निकालना है डिस्टेंस। तो पॉइंट P इक्वल टू है -5, 7। पॉइंट Q इक्वल टू है -1, 3। तो यहाँ पे x1 जो है -5 है, x2 जो है सो -1 है, y1 जो है सो 7 है, y2 जो है सो 3 है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला
पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यह प्लस माइनस का साइन सही से ध्यान रखना है। तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको ये 4 का -1 प्लस 5 4 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 4, तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 अंडर रूट 32। इसका वैल्यू हो गया 4 अंडर रूट 2, 4 इंटू अंडर रूट 2, ये इसका आंसर है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है अब यहाँ पे ए कॉमा बी और -a कॉमा -b, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालना है। तो P इक्वल टू a कॉमा बी, Q इक्वल टू -a कॉमा -b। यहाँ पे x1 हो गया a, x2 हो गया -a, यहाँ पे y1 हो गया b, y2 हो गया -b। अब हम लोग बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 a माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस 2b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे -2a का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 3615। 2 पॉइंट है 0, 0 एंड 36,15। तो लेट P इक्वल टू 0,0 and Q इक्वल टू 36,15।
सो यहाँ पे x1 हो गया 0, y1 हो गया 0, यहाँ पे x2 हो गया 36, y2 हो गया 15। तो बाय यूजिंग distance formula, PQ is equal to x2 minus x1 36 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो इसका वैल्यू जो है 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आया। और इसका जो वैल्यू आएगा 36 का स्क्वायर जो है 1296 होगा, प्लस 15 का 225। तो फिर दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 1521, और 1521 जो है वो 39 का स्क्वायर है। ये 39 इसका आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, इसको पता करना है ये कॉलिनियर है कि नहीं। ठीक है, हम लोग अब चेक करते हैं ये कॉलिनियर है कि नहीं। कॉलिनियर बोले तो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कॉलिनियर बोले तो कॉलिनियर मतलब हुआ कि कोई पॉइंट 3 पॉइंट अगर दिया है तो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे अगर ये पॉइंट A B C है तो ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, तभी ये कॉलिनियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है जैसे A है 1,5, फिर B है 2,3, फिर C है -2, -11। अब हम लोग को पता करना है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सभी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, AB, BC और AC का। तो AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 माइनस 5 तो -2। तो इसका जो वैल्यू आया ये आया अंडर रूट 1 प्लस -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4, तो 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 इसका वैल्यू आया। सेकेंड अगर BC है तो BC का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1 -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 है -11 -3, इसका अंडर रूट कर लेंगे हम लोग। तो -2 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस
11 माइनस 3 -14, -14 का होल स्क्वायर 196, इसका वैल्यू हो जाएगा 212 √212। फिर AC है x2 माइनस x1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो -2 -1 तो -3, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 का हो जाएगा 256, दोनों को ऐड कर देंगे अंडर रूट 265। तो कॉलिनियर का एक और कंडीशन है कि सम ऑफ टू पॉइंट डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कोई भी दो का जो डिस्टेंस है वो मस्ट बी इक्वल टू थर्ड साइड होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू थर्ड साइड। जैसे यहाँ पे अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए और BC प्लस AC इक्वल टू AB होना चाहिए। इसमें से कोई दो साइड का सम तीसरे के एक बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर AB क्या है, AB √5 प्लस BC क्या है √212 और AC क्या है √265, तो ये इक्वल नहीं है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, BC कितना है, BC है आपको √212 प्लस AC कितना है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये होगा भी नहीं, 265 नॉट इक्वल टू √25। सो hence these three points are not collinear, ये collinear नहीं है। In a classroom, 4 friends are seated in the points A, B, C, D. Champa and Chamili walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chamili, "Don't you think ABCD is a square?" Chamili disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से पहले ये डिस्टेंस ABCD निकाल लेंगे, ये कितना है। तो A जो है यहाँ पे है, ये x 3 है और y 4 है, 3,4 है, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4। इसी तरह B पॉइंट है, यहाँ का हो गया x2 6, y2 7। फिर C पॉइंट है, x3 9, y3 4। फिर D पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, एक का है x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, तो अभी हम सभी का साइड निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद सभी साइड अगर इक्वल है तो ये स्क्वायर है, फिर डायगोनल चेक करना पड़ेगा। लेट हम लोग चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो 3,4, बी का कोऑर्डिनेट जो है
6,7 ओके। और सी का कोऑर्डिनेट जो है 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट जो है 6,1। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सभी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा x2 - 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर, 18 √18 आ जाएगा इसका, √18। इसका वैल्यू है। फिर हम लोग BC निकाल लेंगे। BC का वैल्यू है, BC का वैल्यू हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 9 - 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब 4 - 7 तो -3 का स्क्वायर, ये सेम ही है। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 18, ये भी 18 हो जाएगा। AB और BC सेम है। फिर हम लोग CD निकालते हैं। CD इक्वल टू 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 - 9 -3 का स्क्वायर -1 - 4 -3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा -3 - 3 9 हो जाएगा, ये भी -3 × -3 9 हो जाएगा, ये भी 18 है। CD। अब हम लोग AD का वैल्यू निकाल लेते हैं। AD इक्वल टू कितना है, AD हो गया 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसका 6 - 3 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 - 3 का स्क्वायर, इसका ये वैल्यू हो जाएगा 18। 3 स्क्वायर 9 प्लस -3 स्क्वायर 9 18। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो इससे तो ये हो गया कि स्क्वायर का है। अब डायगोनल चेक कर ऑल साइड्स आर इक्वल। लेट चेक डियागोनल। तो डायगोनल हो गया AC इक्वल टू 9 - 3 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर लेंगे। तो 9 - 3 हो गया 6 का स्क्वायर 4 - 4 0, तो ये हो जाएगा 6 36 का अंडर रूट 6। AC और BD, तो BD का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 - 6 0 प्लस 1 - 6 - 6 का स्क्वायर।
तो ये भी 36, फिर ये 6 आ जाएगा। तो डायगोनल तो diagonals are equal, AC is equal to BD, hence the given coordinates form a square। ये स्क्वायर शेप है, हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसमें है कि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चंपा करेक्ट है। सो यूजिंग डिस्टेंस ऑफ फाइंड द विच, यस चंपा इज करेक्ट। चंपा बोल रही है कि वो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है। अब अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला है -1, -2, 1, 0, -2, 2, -3, 0। सबसे पहले सभी का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है 1 नंबर, लेट पॉइंट A इज इक्वल टू -1, -2, B इज इक्वल टू 1, 0, ओके, C इक्वल टू -1, 2, D इक्वल टू -3, 0। अब हम लोग पहले AB निकालेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2। तो 1 माइनस प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2, तो -2, ये माइनस बाहर है, माइनस प्लस, ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 अंडर रूट 8। ठीक, BC, अब BC का डिस्टेंस हो जाएगा ये 2 × 2√2 हो जाएगा। फिर BC का तो -1 का स्क्वायर प्लस BC 2 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका वैल्यू -1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, ये भी अंडर रूट आया, अंडर रूट 8, इसका वैल्यू आ जाएगा 2√2। सेम BC हो गया। अब CD का वैल्यू हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस प्लस 1, तो -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर तो 4, ये -2 का स्क्वायर 4 8,
तो ये भी 2√2 आ जाएगा। और इसी तरह हम लोग अगला जो है AD का वैल्यू निकाल लेंगे। AB BC CD DA AD का है -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 √2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 √8 फिर 2√2। ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर। सिंस AB = BC = CD = AD, so it is a square। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। तो एक फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक खोजना है जो कि इक्विडिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट से। तो लेट क्वेश्चन नंबर 7, let the point on x axis is x, 0। और ये 0 क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है, किसी भी एक्सिस पे है तो उस पर जैसे x पे है पॉइंट तो y 0 हो जाएगा, और x से ऊपर रहेगा तब दोनों कुछ तो y भी कुछ होगा x भी कुछ होगा। तो x पे है तो इसका मतलब y कम्प्लीटली 0 है। जैसे अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट x पे है तो यहाँ पे y का वैल्यू जो है, हाइट कुछ मिल नहीं रहा है तो y पूरा 0 है, और ये पॉइंट है तो यहाँ यही मान लेते हैं x, 0, तो यहाँ y 0 है। और हम लोग अगला चेक करते हैं, और पॉइंट A है जो अब बोल रहा है कि ये x पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस बोले तो जैसे ये अगर मेरा कोई पॉइंट है, ये है, जैसे लेट द पॉइंट अगर A P है, ये पॉइंट P है जो x, 0 है, इससे दो पॉइंट है। इक्विडिस्टेंस करने का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ये बराबर है। जैसे एक है A मान लेते हैं इसको 2, -5, B = -2, 9। तो ये डिस्टेंस जो है AP, सिंस P इज equidistant from A and B, so PA = PB, तो PA = PB हो जाएगा। तो by using distance formula हम लोग PA निकालते हैं। PA हो गया 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर
अंडर रूट इक्वल टू ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस एक्स का 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2ab प्लस 2ab तो प्लस 4x प्लस 81। तो ये अब सभी को एक एक्स स्क्वायर इधर है, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 4x को इधर कर देते हैं, एक्स को एक तरफ ले लेते, ये 4 प्लस 25 ये 4 इधर जाएगा -4, ये 81 इधर जाएगा -81 इक्वल टू 4x, ये -4x इधर प्लस 4x इधर हो जाएगा तो ये 4x कितना हो जाएगा, ये माइनस ये कटिंग ये हो जाएगा x, ये 75, ये 81 माइनस 25 ये हो जाएगा, फिर 66 ये 56 आ जाएगा, 56 माइनस 56 ये माइनस बड़ा साइन है इक्वल टू 8x। अब 8x इक्वल टू -56, सो x इक्वल टू -56, ये 8 इधर आ जाएगा डिवाइड में तो -7, सो x इक्वल टू -7 है, सो पॉइंट P इक्वल टू -7, 0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and B। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड P 2 -3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट्स। अब हमको y का वैल्यू निकालना है जिसमें से ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट्स दिया है। तो ये सिंपल वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, PQ इक्वल टू 10 कर देना है और फाइनल वैल्यू निकाल देना है। According to question, P is equal to 2, -3 and Q is equal to 10, y. तो according to question PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स दिया है, तो
by using distance formula, 10 minus 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 100 इक्वल टू 10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये पी क्यू का वैल्यू है इक्वल टू 10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 2ab इक्वल टू 100। अब हम लोग y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये 73 और ये 100 को इधर लेंगे तो माइनस 100 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, तो ये y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 2 रूट आएगा और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 9 और यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू y का है, तो ये दोनों पॉइंट डालने से हैज़ द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस 9, 3, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 9 है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस, इफ पॉइंट q 0,1 is equidistant from P and R. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. तो एक पॉइंट Q है जो P और R से इक्विडिस्टेंस है, इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है और बाद में फिर QR और PR का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक पॉइंट Q है, जैसे ये पॉइंट Q है और ये P है, ये R है। पॉइंट Q जो है इसका पॉइंट है 0,1, तो ये इक्वी डिस्टेंस है Q और R से। तो Q का जो ये 5 माइनस 3 और यहाँ का R का जो है वैल्यू वो है x, 6। तो इक्वी डिस्टेंस बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ इज इक्वल टू QR, तो
तो पी क्यू हो गया 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 525 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x माइनस 0 का एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 तो 25 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये 25 से ये 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक्स इक्वल टू प्लस 4 एंड माइनस 4। यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्यू आर और पी आर वैल्यू निकालना है। एज पर क्वेश्चन हमें क्यू आर एंड पी आर का वैल्यू डिस्टेंस है। तो क्यू आर इक्वल टू एक्स का वैल्यू अगर हम डालते हैं 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 416 प्लस 25। ये हो गया अंडर रूट 41। और क्यू आर का वैल्यू अगर -4 करके डालते हैं तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगा अंडर रूट 41। और पी आर इक्वल टू 4 का वैल्यू डालते हैं तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस तो -1 प्लस 6 माइनस 3 6 3 9 81 तो 82 अंडर रूट 82। और पी आर का एक और वैल्यू आ जाएगा -4 डाल के, -4 डालेंगे तो -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये -4 माइनस 5 -9 तो -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 माइनस 3 तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर 81, इसका वैल्यू हो जाएगा 9√2। ये फाइनल आंसर है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है find a relation between x and y such that point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। हम लोग को x और y में एक रिलेशन फाइंड करना है। जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पॉइंट है, लेट अस अज्यूम p पॉइंट है और ये ए बी है। तो पी ए इक्वल टू पी बी है, तो वहाँ पे एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन आएगा, वही सॉल्व करके हमको निकालना है।
लेट p इजकल टू x, y और a दिया है 3,6 और b इजकल टू -3,4। According to question, PA is equal to PB by using distance formula. थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू पी बी का वैल्यू हो जाएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो 3 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब सभी को एक एक करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -6x 2ab प्लस 6 स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12y इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2ab प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर -8y। अब हम लोग यहाँ से जो बोथ साइड्स अगर जैसे एक्स स्क्वायर इधर है एक्स स्क्वायर इधर है ये इधर जाएगा तो -x स्क्वायर ये इधर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेम ये वाई स्क्वायर इधर है वाई स्क्वायर इधर है ये इधर आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग एक्स और वाई के टर्म को एक तरफ कर लेंगे। जैसे ये 6x है और -12 तो ये हम लोग क्या करेंगे अब एक तरफ रख लेंगे। तो इधर 6x है तो इधर -6x इधर इसको इधर करते हैं इधर 6x इधर भी -6x इधर -12y ये -8y इधर आएगा तो +8y इक्वल टू 9 16 25 इधर 9 -36। तब हम लोग यहाँ पे -12y 12x ये -12 -8 -4y इक्वल टू ये 36 -25 -11 -9 -20 ये सभी को हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं माइनस तो ये 12x -4y -20 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से मल्टीपल है 4 3 जाए 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 3x -y 4 × 5 ये 4 से 4 कैंसिल तो ये इसका 3x -y = 5 यही रिलेशन आया। इसको हम लोग एक ही तरफ लिख लेंगे। यह आ जाएगा 3x -y
-5 = 0। यही इसका आंसर है। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए।